चलिए आज हम पढ़ेंगे 9 का फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर, जिसके राइटर है मार्क ट्वेन। चलिए पढ़ते हैं। नहीं, टॉम नो आंसर, टॉम नो आंसर, यानी टॉम को कोई पुकार रहा है और नो आंसर, फिर भी जवाब नहीं आता है। फिर बुलाया जाता है टॉम, नो आंसर, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, यानी आंट पॉली स्वयं से कहती है, स्वयं से सोचती है कि वह कहाँ हो सकता है, टॉम कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। यानी आंट पॉली जो टॉम सॉयर की क्या है, मौसी हैं, वह सोचती हैं ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे पे गई, यानी आंट पॉली दरवाजे पे गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, वह बागीचे की ओर देखी। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, बागीचे की ओर देखी। एंड देन शाउटेड अगेन, और पुनः चिल्लाते हुए पुकारी, टॉम टॉम नो आंसर, पुनः चिल्लाते हुए वो टॉम टॉम पूरा पुकारती है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता है। नो आंसर यानी कोई जवाब नहीं आता है। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, वह औरत वहाँ विचारपूर्वक खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, तभी अचानक वह अपने पीछे से एक आवाज़ सुनती है। सी टर्न राउंड क्विकली, और शीघ्रता से पीछे की ओर देखती है। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, टॉम जो क्या था, अलमारी के दरवाजे के बगल में खड़ा था। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, और उसके मुंह के चारों ओर मुरब्बा लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। What have you been doing? आंट पॉली आस्क एंगरली, यानी उसकी मौसी क्रोधित पूर्वक, नाराजगी पूर्वक पूछती है, What have you been doing? तुम क्या कर रहे थे। When Tom did not answer, when Tom did not answer, जब टॉम जवाब नहीं देता है, she went on, वह उसके पास गई। she went on, वह कहना जारी रखी, You have been steal the jam again, तुम पुनः फिर से मुरब्बा चुरा रहे थे। डू नॉट टेल मी, और तुम मुझसे यह मत कहना, डू नॉट टेल मी, तुम मुझसे यह मत कहना, दैट यू हैव नॉट, यू हैवंट, यानी कि तुमने ऐसा काम नहीं किया है। हैव नॉट, क्या नहीं, आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, क्या मैंने तुम्हें 100 बार नहीं कहा है, टू कीप अवे, दूर रहने के लिए, फ्रॉम दी दैट कपबोर्ड, मतलब उस अलमारी से, यानी क्या मैं तुम्हें सैकड़ों बार उस अलमारी से दूर रहने के लिए नहीं कहा है। वेयर इज माई स्टिक, वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टूक हर स्टिक, और आंट पॉली अपने डंडे को उठाई। एंड रेज इट हाई, और उससे ऊपर उठाई, अर्थात टॉम को मारने के लिए रेज मतलब उठाई, इट हाई मतलब उस छड़ी को ऊपर की ओर उठाई। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, और वह जैसे ही टॉम को कठोरतापूर्वक मारने वाली थी। लुक बिहाइंड यू आंटी, टॉम साउटेड टॉम, तभी टॉम चिल्लाते हुए कहता है, आंटी पीछे देखो। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, यानी टॉम चिल्लाते हुए कहता है कि आंटी पीछे देखो। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, और इस तरह से आंट पॉली पीछे देखने लगती है। देखी, दिस वाज टॉम्स चांस, और इस तरह से टॉम को अवसर मिल जाता है। दिस वाज टॉम्स चांस, और इस तरह से टॉम को अवसर मिल जाता है। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से बाहर भाग जाता है। ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर से बाहर निकल जाता है। ही क्लाइंब ओवर द फेंस, और वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ जाता है। सून, शीघ्र ही वाज फार अवे, और शीघ्र ही वहाँ से बहुत दूर चला जाता है। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली क्रोधित हो जाती है। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन हंसने भी लगती है। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली क्रोधित भी हो जाती है। बट सी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंसने लगती है। सी इज अ बैड बॉय, और वास्तव में क्या है, बुरा लड़का है। सी सेड टू हरसेल्फ, वह स्वयं से कही। बट आई लव हिम, लेकिन फिर भी मैं उसे अधिक प्रेम करती हूँ। सी इज माई पुअर डेड सिस्टर बॉय, ही इज माई पुअर डेड सिस्टर बॉय, वह मेरे बेचारी मरी हुई बहन की एकमात्र पुत्र है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और उनके बाद यानी उसका मुझे देख रेख करना चाहिए। आई डू नॉट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बट आई हैव टू डू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बट आई हैव टू डू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। इफ़ आई डू नॉट पनिश हिम, यदि मैं उसे कोई दंड नहीं देती हूँ। ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक, तो वह बड़ा होकर आलसी और दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाएगा।
यस हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मैं उसे दंड दूंगी। आंट पॉली साइटेड, आंट पॉली कही, आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मैं उसे इस जैम को चुराने के लिए, मुरब्बा को चुराने के लिए मैं उसे दंड अवश्य दूंगी। बट हाउ, लेकिन कैसे, बट हाउ, लेकिन कैसे, आई नो, मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे, कि कल शनिवार है, कि आने वाला जो कल है वह शनिवार है। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूँ कि जो आने वाला दिन है वह सैटरडे शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, और सैटरडे के दिन कोई विद्यालय चलता नहीं है। दी बॉय हैव अ हॉलीडे, सारे बच्चे छुट्टी पर रहते हैं। दी बॉय हैव अ हॉलीडे, सारे बच्चे छुट्टी पर रहते हैं। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं उस दिन क्या करूँगी, टॉम के लिए कोई कार्य दूंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही उसके लिए दंड होगा। दैट विल पनिश हिम, यही उसके लिए दंड होगा। दिस नेक्स्ट डे वह सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। दी नेक्स्ट डे वह सैटरडे, अगला दिन शनिवार था। दी स्कूल वह शट, स्कूल बंद हो चुके थे। ऑल दी बॉयज इन द विलेज, गांव के सभी लड़के वर फ्री, क्या थे, आज़ाद थे, फ्री थे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, दिन बहुत सुनहरा था, बहुत सुंदर था। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य भी चमक रहे थे। एंड बर्ड्स वर सिंगिंग, और चिड़िया भी गाना गा रही थी, संगीत गा रही थी। द ट्री एंड फ्लावर्स, पेड़ और पुष्प, लुक्ड सो फ्रेश, बहुत ताजे, एंड लवली, और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। यानी उस दिन जो पेड़ थे, फूल थे, वो सारे बहुत ताजे और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। टॉम, टॉम ऑफकोर्स वास्तव में, यानी वास्तव में टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, और वास्तव में ऑफकोर्स मतलब वास्तव में टॉम वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, और टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल दी अदर बॉयज वर गोइंग, और अन्य बच्चे भी उसके साथ जाने वाले थे। ऑल दी अदर बॉयज, अन्य सभी बच्चे भी वर गोइंग, जाने वाले थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम क्या बहुत दुखी मन से घर से बाहर निकला। टॉम केम सैडली आउट ऑफ दी हाउस, टॉम क्या किया, बहुत दुखी मन से घर से बाहर निकला। इन वन हैंड, अपने एक हाथों में ही हेल्ड, वह पकड़ा हुआ था, और लॉन्ग ब्रश मतलब एक लंबा ब्रश। यानी टॉम अपने घर से बहुत दुखी पूर्वक घर से बाहर निकला, और अपने एक हाथों में एक लंबा ब्रश पकड़ा हुआ था। इन द अदर, और दूसरे हाथों में ही कैरिड अ बकेट, एक बाल्टी लिया हुआ था। विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, जो वाइट वाश अर्थात सफ़ेदा से भरा हुआ था। और दूसरे हाथों में ही कैरिड अ बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वाश, अपने दूसरे हाथ में एक बाल्टी लिया हुआ था जो सफ़ेदा से भरा हुआ था। हिज आंट वाज मेकिंग हिम, उसकी मौसी वाज मेकिंग हिम, उसके लिए बनाई थी। वाइट वाश मतलब सफ़ेदा, अर्थात वह सफ़ेदा उसकी मौसी उसके लिए बनाई थी। दी फेंस, क्या करने के लिए, चार दीवारी पर लगाने के लिए। यानी उसकी मौसी उस वाइट वाश को चार दीवारी पर लगाने के लिए उसकी मौसी उसके लिए बनाई थी। टॉम लुक्ड सैडली एट दी फेंस, टॉम बहुत निराशापूर्वक, बहुत दुखी पूर्वक उस चार दीवारी को देखता है। हाउ हाई इट इज, और आश्चर्य से कहता है यह कितना ऊंचा है। हाउ हाई इट इज, यह कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, और यह कितना लंबा है। ही थॉट, वह सोचता है। इन नीडेड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 फीट, इन नीडेड, वास्तव में द हाइट ऑफ द फेंस, जो चार दीवारी की जो ऊंचाई थी वह 9 फीट, लगभग 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी जो चौड़ाई थी वह 30 या 30 गज थी। और वास्तव में जो उस चार दीवारी की जो ऊंचाई थी लगभग 9 फीट थी, और उसकी जो चौड़ाई थी 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इंटू, टॉम रख दिया, हिज ब्रश मतलब अपने ब्रश को, इंटू द वाइट वाश, यानी टॉम ने अपने ब्रश को वाइट वाश यानी सफ़ेदा में रख दिया। ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फ्रेंस, और उस चार दीवारी पर धीरे धीरे एक लाइन खींचने लगा। ड्रू मतलब लगाने लगा, इट स्लोली मतलब धीरे धीरे, क्रॉस द फेंस मतलब चार दीवारी के चारों ओर, यानी वह चार दीवारी के चारों ओर धीरे धीरे पुताई करना शुरू कर दिया। इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और इस तरह से वह बहुत कम वाइट वाश किया।
इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और इस तरह से वह बहुत कम ही वाइट मार्क चिन्हित किया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने फिर से प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और जब दूसरी बार प्रयास किया फिर भी बहुत कम वाइट मार्क लगा। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया। एंड साइटेड हेवेली, यानी टॉम निराशापूर्वक वहीं पर क्या हो गया, बैठ गया। ही टूक आउट ऑल दी थिंग्स, वो अपने सारे चीज़ों को निकाला। दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, जो अपने पॉकेट्स में रखा हुआ था। अर्थात टॉम ने जो कुछ भी अपने जेब में रखा हुआ था वह सब कुछ बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, जिसमें से कुछ कांच की गोलियां थी। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ टूटे हुए धागों के टुकड़े थे। एंड 2 or 3, 2 या 3 ब्रोकन टॉय, टूटे हुए खिलौने थे। यानी टॉम ने अपने पॉकेट में से रखे हुए उन सभी चीज़ों को बाहर निकाला। उसमें से कुछ कांच की गोलियां थी, कुछ टूटे हुए धागों के टुकड़े थे। एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉय, और कुछ क्या थे, ये 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेस फॉर दिस, ही थॉट, टॉम सोचता है, ही थॉट, टॉम सोचता है, नो वन विल वाइट वॉश, कोई भी सफ़ेदी नहीं लगाएगा, कोई भी सफ़ेदा नहीं लगाएगा। डिफरेंस मतलब चार दीवारी को, फारदीज मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर, यानी कांच की गोलियों को लेकर, टूटे हुए धागों को, और एक दो जो टूटे हुए खिलौने थे, इन सभी चीज़ों को वह लेकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वाइट वॉश में सफ़ेदी नहीं लगाएगा। नो आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान, ही थॉट, यानी वो सोचता है, एंड थॉट और विचार करता है, अर्थात वह अधिक से अधिक सोचता हुआ कहता है, नहीं, आई मस्ट थिंक अ बेटर प्लान, मुझे अच्छा कोई योजना सोचना चाहिए, मुझे कुछ इससे अच्छा योजना सोचना चाहिए। सून ही हैड एन आइडिया, शीघ्र ही उसके अंदर एक विचार आता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, वह तुरंत अपने ब्रश को उठाता है। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन, वह पुनः अपने ब्रश को उठाता है। एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना शुरू है, अर्थात कठिन कार्य करना शुरू कर देता है। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, बेन रोजर्स जो उसका टॉम सायर का मित्र रहता है, वाज कमिंग डाउन, आता है द स्ट्रीट मतलब गली से, तभी उसी गली से बेन रोजर्स उसके पास आता है। टॉम प्रिटेंटेड नॉट टू सी हिम, टॉम प्रिटेंटेड मतलब बहाना बनाता है, टॉम बहाना बनाता है नॉट टू सी हिम, कि उसने उसे देखा नहीं। ही वर्क हार्डर देन यूर, और उसे देखकर पहले से अधिक कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन क्या कर रहा था, वाज ईटिंग एन एप्पल, एक सेव को खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ही वाज प्रिटेंटिंग, वह बहाना बना रहा था, दैट ही वाज अ बिग शिप, कि वह एक बहुत बड़ा जहाज, वह इस तरह से बहाना बना रहा था कि जैसे वह एक बहुत बड़ा जहाज हो। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, ही वाज रोलिंग लाइक वन, और किसी एक आग्रह से वह क्या कर उस जहाज को चला रहा है। ही वाज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस, और क्या किया, ही वाज गिविंग ऑर्डर्स, और वह आज्ञा दे रहा है, इन अ लाउड वॉइस मतलब एक तेज ध्वनि से, अर्थात वह तेज स्वर से आज्ञा दे रहा है। एंड दी शिप वाज ओबेइंग देम, और जो शिप है, जहाज है, और जहाज के जो लोग हैं उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। ही केम अप टू टॉम, बेन रोजर्स टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, वह अपने आंखों को मला। वाई टॉम, ही क्राइड इन अ ग्रेट सरप्राइज, यानी बेन रोजर्स एक बड़े आश्चर्य के साथ चिल्लाते हुए कहता है, टॉम क्यों, यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहता है। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपनी सफ़ेदी करना कार्य जारी रखता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, वह लुक दिखाई देता है वेरी इंटरेस्टेड में बहुत रुचिकर, इन हिज वर्क मतलब अपने कार्य में, और वह अपने कार्य में बहुत रुचिकर प्रतीत या दिखाई दे रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने फिर से पुनः पूछा, टॉम यू आर वर्किंग, तुम कार्य कर रहे हो। ओह इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, तो टॉम कहता है, ओ इट इज यू, तुम बेन, यानी बेन तुम। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, यू डू नॉट वांट टू कम, डू यू, यू लाइक वर्किंग, डू नॉट यू, यानी बेन रोजर्स कहता है, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं अभी तुरंत तैरने के लिए जा रहा हूँ, नदी में तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू केम, क्या तुम जाना नहीं चाहते हो। डू यू, यू लाइक वर्किंग, तुम यू लाइक वर्किंग, तुम कार्य करना पसंद करते हो। यू डोंट यू, क्या तुम जाना नहीं चाहते हो।